गांव के इस छोटे से घर में सुबह हमेशा जल्दी उतर आती है, लेकिन इस आंगन के कोने में बैठी जमुना के लिए हर दिन एक जैसा भारी लगता है। उसके कांपते हाथ घुटनों पर टिके हैं और उठने के लिए उसे दीवार का सहारा लेना पड़ता है। अरे राम, आज तो हाथ कुछ ज्यादा ही कांप रहे हैं। लाठी भी जाने कहाँ रख दी मैंने। रसोई में बहू शांता चूल्हे पर रोटी सेक रही है। उसकी नजर बार बार आंगन की तरफ जाती है और हर बार उसके चेहरे पर खीज उतर आती है। अम्मा फिर वही बैठी हैं। धूप इधर आ जाएगी, फिर कहेंगी गर्मी लग रही है। तो बस यहीं ठीक हूँ बहू। अंदर धुआं बहुत है, सांस अटकती है। धुआं तो सबको लगता है, घर का काम भी तो अपने आप नहीं होता। मैंने कब कहा काम छोड़ दे। तू अपना काम कर, मैं चुप ही तो बैठी हूँ। चुप बैठना भी कभी कभी बोझ जैसा लगता है अम्मा। हर बात में देखना, संभालना, उठाना सब मेरे ही हिस्से में आता है। बूढ़ा शरीर है बहू, अब पहले जैसा जोर कहाँ। हाँ, यही तो बात है। न खाया ठीक से जाता है, न चला, फिर भी हर चीज अलग चाहिए। अलग क्या मांगा मैंने, सुबह से पानी तक खुद नहीं कहा। कहती नहीं पर देखती रहती हैं, वो भी कम नहीं होता। जमुना अपनी धुंधली आंखों से रसोई की ओर देखती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द गले में ही अटक जाती। दीवार पकड़ कर जाऊंगी तो थाली छूट जाएगी। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, पहले मेरा काम खत्म हो जाए। भूख इंतजार कर लेती है, प्यास नहीं करती बहू। अम्मा मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। मैंने तुझे मशीन कब कहा, बस 2 घूंट पानी मांगा। अच्छा ये लीजिए, लेकिन हर बार ऐसे मत बुलाया कीजिए। बुलाऊं भी नहीं तो जी कैसे काटूं। दोपहर की धूप आंगन में फैलती है। ऐसे समय अक्सर पड़ोस की आवाजें घरों का सन्नाटा तोड़ती हैं। आज दरवाजे पर गोमती खड़ी है। अरे काकी, बाहर बैठी हो, धूप तेज हो रही है, अंदर क्यों नहीं जाती? अंदर जाऊं तो धुआं, बाहर बैठूं तो धूप। अब उम्र ऐसी है कि हर तरफ कुछ न कुछ चुभता है। गोमती की आंखें भर आती हैं और घड़े से पानी भर देती है। लो काकी, धीरे धीरे पी लो, हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे। भगवान तेरा भला करे बेटी, तेरा दिया पानी भी अमृत लगता है। अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि पानी ना दूं। बुरी कौन कह रहा है, पर थकी हुई और चिड़चिड़ी जरूर लग रही हो। थकान भी कोई देखता है क्या? सुबह से चूल्हा, पानी, जानवर, सफाई सब मैं कर। तेरे ससुर होते तो मुझे यूं कोने में न बैठना पड़ता। अब पुरानी बातें करके क्या होगा, जो है वही देखना पड़ेगा। हाँ, जो है वही तो देख रही हूँ। घर में खाने की तैयारी हो रही है, पर अपनापन कहीं दिखाई नहीं देता। मिट्टी की दीवारों के बीच रिश्तों की ठंडक और साफ सुनाई देती है। अम्मा ये लो आपकी थाली, यही खा लीजिए, अंदर लाने ले जाने में गिर जाएगा सब। थाली जरा पास रख दे बेटी, हाथ दूर तक नहीं जाते। बेटी? जब काम पड़ता है तभी मैं बेटी लगती हूँ, बाकी समय तो मैं बस बहू हूँ। मैं तो प्यार से कह रही थी, तू हर बात का कांटा क्यों बना लेती है? क्योंकि दिन भर यही सुनती हूँ कि पहले ऐसा था, पहले वैसा था। अब मैं अकेली कितना करूँ? अकेली कहाँ है, मोहन है, घर है, खेत है। वो तो सुबह गया तो शाम को लौटेगा, खेत से थक कर आएगा, फिर उसे भी आपकी शिकायतें सुननी पड़ेंगी। शिकायत? मैंने आज तक बेटे से तेरी बुराई नहीं की। कहने की जरूरत नहीं अम्मा, आपका चेहरा ही काफी होता है। मेरा चेहरा अब बूढ़ा हो गया है, पढ़ना आसान है शायद। शांता एक पल को रुकती है। उसके चेहरे पर थकान है, पर नरमी नहीं आती। मैंने भी यही सब किया है उम्र भर, तब कभी अपनी सास को यूं नहीं देखा। हर पीढ़ी की अपनी मुश्किल होती है अम्मा। आपकी बात अलग थी,
मेरी अलग है। अलग सही, पर इज्जत तो एक ही रहती है। दिन ढलते ढलते घर का माहौल और भारी हो जाता है। खेत से लौटता मोहन अभी दरवाजे पर ही है, लेकिन उसे भीतर की कड़वाहट का अंदाजा हो चुका है। अम्मा बाहर क्यों बैठी हो अभी तक, और ये खाना ऐसे ही पड़ा है? खा लिया बेटा, जितना खाया गया। तुम आते ही सवाल शुरू मत करो, पहले हाथ मुंह धो लो। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अम्मा सुबह भी यहीं थी, अब भी यहीं है। तो क्या करूं? दिन भर उन्हें गोद में उठाए फिरूं? मैं टूट रही हूँ मोहन। सुबह से रात तक मैं अकेली पड़ जाती हूँ। मोहन चुप हो जाता है। पहली बार वो शांता की आवाज में शिकायत से ज्यादा थकान सुनता है, लेकिन आंगन के कोने में बैठी माँ की झुकी पीठ उसे और बेचैन कर देती है। ठीक है, आज से कुछ बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? कह देने से घर नहीं बदलता। कल से मैं सुबह देर से खेत जाऊंगा, अम्मा को नहलाऊंगा, खाट अंदर लगाऊंगा। 2 दिन कर लोगे, फिर वही सब मेरे हिस्से आ जाएगा। नहीं, और भी सोचूंगा। शायद किसी को दिन में साथ बैठने के लिए बुला लें। रात का सन्नाटा अक्सर दिन की कही अनकही बातों को और साफ कर देता है। इस छोटे से आंगन में अब तीनों बैठे हैं, पर उनके बीच की दूरी अभी भी बनी हुई है। शांता, सच सच बताओ, बात सिर्फ काम की है या कुछ और भी है? काम से शुरू हुई थी, फिर आदत बन गई। हर दिन झुंझलाहट बढ़ती गई। अम्मा, आपको सबसे ज्यादा किस बात का दुख है? दुख इस बात का नहीं कि शरीर साथ नहीं देता। दुख इस बात का है कि अपने ही घर में पराया सा लगने लगा है। शांता पहली बार सीधे जमुना की ओर देखती है। उसकी आंखों में झुंझलाहट कम है, उलझन ज्यादा, जैसे वो खुद से भी लड़ रही हो। अगर मैं बदलने की कोशिश करूं, तो क्या आप पुरानी बातें छोड़ देंगी? अगर तू 2 मीठे शब्द दे दे तो मैं 100 पुरानी बातें भूल जाऊंगी। बस यही चाहिए था। आज दोपहर चौधरी के घर से खबर आई थी, बड़े भैया शहर से लौट रहे हैं और वे अम्मा को अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे। बड़े भैया अचानक क्यों? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। उन्होंने कहा कल सुबह खुद आकर बात करेंगे। दीपक की लौ हल्की सी कांपती है। आंगन में बैठे तीनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। जो बात अभी घर के भीतर सुलझने लगी थी, उसके ऊपर अब एक नया सवाल उतर आया है। इतने बरस बाद उन्हें मेरी याद कैसे आ गई बेटा? कल पता चल जाएगा अम्मा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रात की आखिरी पहर में भी घर पर नींद पूरी तरह नहीं उतरी। बड़े भैया के आने की खबर ने सबके मन में अलग अलग डर जगा दिए थे, पर सबसे ज्यादा बेचैनी छोटे गोपाल के मन में थी। उसने पहली बार दादी के चेहरे पर वो थकान देखी थी जो शब्दों से नहीं, चुप्पी से बोलती है। सुबह की हल्की धूप आंगन की दीवार पर उतरने लगी और उसी के साथ उसके मन में एक छोटा सा फैसला भी साफ होने लगा। भाभी, आप जाके? हाँ बेटा, बुढ़ापे में नींद कहाँ टिकती है। तू इतनी सुबह क्यों उठ गया? रात भर सोचता रहा। आपकी कमर फिर दुख रही है ना? थोड़ा बहुत तो रहता ही है, आदत पड़ गई है। आदत दुखी नहीं होनी चाहिए दादी। चलिए, मैं आपको धूप में बैठा देता हूँ। अरे नहीं, मैं धीरे धीरे खुद चली जाऊंगी। तू भिरा देगा मुझे। नहीं गिराऊंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। कल मास्टर जी ने कहा था, जो अपने बड़े का सहारा बनता है वही सच में बड़ा होता है। गोपाल आगे बढ़कर दादी के पास बैठता है, उनका हाथ अपने छोटे कंधे पर रखवाता है। जमुना पहले झिझकती हैं, फिर धीरे धीरे खाट से पांव नीचे उतारती हैं। उनके कदम कांपते हैं, पर बच्चे की पकड़ आश्चर्यजनक रूप से संभली हुई है। अरे गोपाल, अकेले क्यों उठा लाया? मुझे बुला लेता। नहीं, रहने दे। आज तेरे बेटे ने जिद की है, उसी का मन रख लेने दे। आंगन के कोने में पुरानी बेंत की मूड़ी रखी है। गोपाल उसे खींचकर धूप की पट्टी तक लाता है।
मोहन चुपचाप एक मुड़ी हुई चादर लाकर उस पर बिछा देता है। जमुना बैठते समय दर्द से हल्का सा मुंह सिकोड़ती हैं। फिर जैसे धूप की गर्मी उनके चेहरे पर उतरती है, वैसे ही उनकी आंखों के किनारे थोड़े ढीले पड़ते हैं। राहत की एक छोटी, बहुत छोटी रेखा पहली बार साफ दिखती है। लो दादी, अब ठीक से बैठो। पीठ पीछे ये कपड़ा रख देता हूँ। हाँ, अब कुछ अच्छा लग रहा है। धूप से सब ठीक हो जाता तो वैद्य की जरूरत ही ना पड़ती। घर में अचानक सबको अम्मा की तकलीफ बहुत याद आने लगी है। सुबह की साधारण सी लगने वाली ये घड़ी अब घर के भीतर छिपे रिश्तों को उजागर करने लगी। एक ओर दादी के चेहरे पर मिली हल्की राहत थी, दूसरी ओर बहू के मन में जमा पुराना खिंचाव। मोहन की आवाज में पहली बार खुला विरोध सुनाई देता है और यही बात शांता को और चुभती है। मोहन, बहू से ऊंची आवाज में मत बोल। अम्मा, मैं बस। नहीं, घर बात से चलता है, भिड़ंत से नहीं। देखो अम्मा, फिर मुझे ही बचा रही हैं। बचा नहीं रही, संभाल रही हूँ, जैसे इस घर को बरसों संभालती आई हूँ। इतने में बाहर से बैलगाड़ी के पहिए की चरमराहट सुनाई देती है, फिर किसी भारी कदम की चाल और दरवाजे पर लाठी की 2 साफ चोटें। आंगन में बैठे चारों एक साथ उधर देखते हैं। गोपाल अनायास दादी के और पास खिसक आता है। जमुना की उंगलियां कुल्हड़ के किनारे पर ठिठक जाती। कोई है घर में? लगता है वे आ गए। मोहन, दरवाजा खोलो, मैं रघुवीर बोल रहा हूँ। मोहन दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसके कदम भारी हैं। पीछे धूप में बैठी जमुना, उनके पास सटा गोपाल और थोड़ी दूरी पर खड़ी शांता, तीनों की नजर उसी दरवाजे पर टिक जाती है। मैं अंदर आ जाऊं या बात यहीं देहरी पर होगी? अंदर आइए भी। रघुवीर धीरे धीरे आंगन में कदम रखता है। उसकी आंखें चौकी, कटोरी और फिर शांता के चेहरे पर जाती हैं। हवा में घबराहट है, पर अब चुप्पी टिकने वाली नहीं। शांता, मैं बाहर रहता हूं इसलिए बहुत कुछ देख नहीं पाता। आज जो देख रहा हूं उसका जवाब चाहिए। जवाब है मेरे पास। घर छोटा है, खर्च बड़ा है, काम बहुत है। अम्मा हर बात में टोकती थी। मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ। मैंने समझाने की कोशिश की थी भैया, पर घर रोज रोज लड़ाई से भी तो नहीं चलता। सच ये भी है कि मैं अकेली सब संभालते संभालते कड़वी हो गई। अम्मा की बातें मुझे ताने लगती थीं। मैं दूर होने लगी, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक आ जाएगी। माँ, तुम क्या चाहती हो? यहीं रहना या मेरे साथ चलना? मैं जाना नहीं चाहती थी, मैं बस अपने घर में अपना होना चाहती थी। तो यही होगा माँ, मैं वचन देता हूँ। मैं भी। वचन आसान है, निभाना मुश्किल, और मैं इस बार देख कर जाऊंगा। अब बहस सिर्फ शब्दों की नहीं रह गई। घर के भीतर दबे छोटे छोटे व्यवहार, अधूरे वाक्य, टाले गए सवाल, सब एक साथ सामने आने लगे हैं। हर चेहरा अपनी सफाई भी दे रहा है और अपनी शर्म भी छिपा। शांता, मैं तुमसे एक एक बात साफ पूछूंगा। क्या माँ को कई बार खाना बाद में दिया गया? कभी कभी देर हुई होगी, घर में सबको संभालते हुए होता है। शांता, मान लो तुम पर बोझ था, मान लो मदद कम मिली, मान लो तुम थक गई थी, फिर भी एक बात बताओ, क्या किसी बुजुर्ग को यह एहसास दिलाना ठीक है कि उसके जाने से घर हल्का हो जाएगा? शायद कभी कभी हाँ, मुझसे बातें गलत निकल गई। अम्मा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी सेवा की, पर सम्मान देना भूल गई। मुझे सेवा से ज्यादा अपनापन चाहिए था बहू। बूढ़े लोग दवा से नहीं, अपनेपन से ज्यादा जीते हैं। शांता की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से जमुना के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ लिया। आज से इस घर में कोई खुद को बोझ नहीं कहेगा। आप इस घर की जड़ हैं अम्मा, और जड़ कमजोर हो जाए तो पूरा घर सूख जाता है।
आंगन में पहली बार सन्नाटे की जगह अपनापन महसूस हुआ। उस रात घर की गरीबी खत्म नहीं हुई थी, मुश्किलें भी वही थीं। लेकिन एक बात बदल रही थी। अब उस घर में रिश्तों का भार नहीं, सहारा महसूस होने लगा था। यही थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में।